नमस्ते। नवम वर्ग के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के सामने पूर्व पठित एक पाठ्य बिंदु लेकर उपस्थित हैं। वह पूर्व पठित पाठ्य बिंदु उपसर्ग है। यहाँ उपसर्गाः ऐसा लिखा हुआ है। उपसर्गाः का मतलब एक उपसर्ग नहीं, दो उपसर्ग नहीं, उपसर्गाः बहुत से उपसर्ग। ये उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य रूप से व्याकरण की भाषा में हम लोग समझें कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग परिभाषा में दिया हुआ है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुटकर उसके अर्थ एवं स्वरूप को बदल दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उपसर्ग के लगने से शब्दों के अर्थ और स्वरूप में नवीनता आती है, नयापन आता है। हम यहाँ देखते हैं, एक शब्द हार है, हारः है ना, एक शब्द। उसके आरंभ में प्र, उप, वि ऐसे उपसर्ग लगे हुए हैं। इन सभी उपसर्गों के लगने से अर्थ स्वतः बदल जाता है। हारः प्रहारः बना, उपहारः बना, विहारः बना। प्रहार आक्रमण, उपहार गिफ्ट इत्यादि। विहारः विहार करना, घूमना, आनंद करना। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में 22 उपसर्गों की चर्चा होती है, लेकिन नवम वर्ग के हमारे इस पाठ्यक्रम में जो पठित उपसर्ग हैं, जो सम्मिलित उपसर्ग हैं, उनकी संख्या मात्र 11 है, आधा। तो हम इसको यहाँ इस रूप में लिखते हैं: अनु, अधि, अप, अव, आ, उप, नि, निर, प्र, प्रति, वे। ये सभी उपसर्ग हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ और स्वरूप में नवीनता लाते हैं, नयापन लाते हैं। अर्थ भी बदल जाता है और उनका स्वरूप भी बदल जाता है। देखते हैं सभी उपसर्गों से बने शब्द। अनु उपसर्ग से अनुभवः, भवः अनुभवः अर्थ बदल गया। अनुभव का मतलब एहसास। अनुशासनम अनु, अनुवादः अनु आरंभ में जुट जाता है, इसलिए यह उपसर्ग है। अधि अधिकारः, अध्ययनम अधि जोड़ अयनम, अध्ययनम तो अधि उपसर्ग है। अधिरोहति अप, अपमानः, अपहरणम, अपवादः। अव अवकाशः, अवनतिः, अवगुणः। नतिः का मतलब झुकना, अव उपसर्ग लग गया तो अवनतिः का मतलब डिमोशन, ह्रास। आ उपसर्ग आहारः, आजीवनम, आदेशः। शब्द से पहले देशः
एक शब्द है, उससे पहले आ उपसर्ग लग गया, आदेशः बन गया। देशः का मतलब स्थान, लेकिन आदेशः आज्ञा, अर्थ ही बदल जाता है उपसर्ग के प्रयोग से। उपस्थितः, स्थितः शब्द उप उपसर्ग, उपस्थितः। उपयोगः, उपदेशः, यहाँ देशः था, आ उपसर्ग लगने से आदेशः आज्ञा अर्थ हुआ, यहाँ उपदेशः उपदेश अर्थ हो गया, शिक्षा देना किसी को। नी उपसर्ग है तो नियमः, नियतिः, निमग्नः ऐसा अर्थ हो गया। निर उपसर्ग के योग से निर्जनः, निर्धनः, निर्गच्छति, गच्छति क्रियापद है, उससे पहले भी निर उपसर्ग लगा तो निर्गच्छति निकल गया, चला गया। प्रयत्नः, प्रदेशः, प्रदर्शनम ऐसा शब्द बना। यहाँ देशः आदेशः, देशः उपदेशः, यहाँ प्रदेशः, ऐसे उपसर्गों के योग से शब्द बदले, उनका अर्थ भी बदल गया। प्रतिकूलः, प्रत्येकम, प्रतिदिनम, इस तरह से प्रतिकूलः उल्टा अर्थ हो गया। एकम, प्रत्येकम एक, प्रतिदिनम रोज रोज, ये अर्थ देने लगता है। वि उपसर्ग वियोगः, विनाशः, विकारः, और इस प्रकार इन सभी उपसर्गों के योग से बने इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से अभ्यास किया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसे समझ सकें और उनके मूल अर्थ तक भी पहुंच सकें। और पाठ्यक्रम में आए इन सभी उपसर्गों को अच्छी तरह से हृदयंगम करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। अगले कालांश में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न के प्रारूप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।